नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। भोपाल में ओबीसी के चयनित शिक्षकों को बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। चयनित शिक्षकों के खिलाफ भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने रास्ता रोकने और बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में चयनित शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों पर नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ओबीसी के चयनित शिक्षकों ने कल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। ओबीसी के 882 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित शिक्षक जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश ये चयनित शिक्षक कर रहे थे, लेकिन अब इसके विपरीत उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। देखिए, अब मध्य प्रदेश में तो आप सरकार का ध्यान भी आकर्षित नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी विपरीत परिस्थिति बन गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय सत्ताधारी पार्टी है, तो चयनित शिक्षक वहां पहुंच गए, पहुंच के नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, सोचा कि उनकी आवाज शायद मुख्यमंत्री तक, सत्ताधारी पार्टी के नेता है तो उन तक पहुंच जाए और कुछ समस्या का निराकरण हो जाए। लेकिन उल्टा पुलिस ने इन अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज कर दी। देखिए, कई नामजद जबकि अन्य लोगों को अज्ञात मानकर उनके ऊपर एमपी नगर पुलिस ने 2 धाराओं में, आईपीसी की 2 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और ये माना है कि बिना अनुमति के प्रदर्शन किया गया, रास्ता रोका गया, इसलिए इन पर एफआईआर की जा रही है। लेकिन अब ये चयनित अभ्यर्थी करे तो करे क्या? 882 ऐसे ओबीसी की चयनित शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति रोक दी गई है। अब इन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है, इन्हें नौकरी चाहिए, नियुक्ति चाहिए। इनकी काउंसलिंग हो चुकी है, जिलों का आवंटन हो चुका है, सिर्फ नियुक्ति पत्र आना बाकी था। इतने में लोक शिक्षण संचालनालय ने इनकी नियुक्ति रोक दी। तब से ये अभ्यर्थी कभी सीएम हाउस, कभी डीपीआई, कभी बीजेपी कार्यालय के सामने अपनी गुहार लेकर पहुंच रहे हैं कि सरकार कहीं से भी इनकी आवाज तो सुन ले, इनकी बात तो सुन ले कि 882 ये वही ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, सरकार जिनके हितैषी होने का दावा करती है। और जब बीजेपी कार्यालय के सामने ये प्रदर्शन करने पहुंचे तो देखिए, आज उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। एमपी नगर थाने में एफआईआर हुई है। थाना प्रभारी ने ये बताया है कि बिना अनुमति को रास्ता रोकने के आरोप में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। और पुलिस का ये दावा है कि कई बार अभ्यर्थियों को समझाइश दी गई लेकिन वो माने नहीं, प्रदर्शन किया, इसलिए एफआईआर दर्ज की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर अभ्यर्थी सत्ताधारी पार्टी के सामने जाकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कहां जाएंगे? क्या मध्य प्रदेश में सरकार का ध्यान अब ये लोग आकर्षित नहीं कर सकते हैं? क्या अगर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर एफआईआर होगी तो आखिर ऐसे लोग कहां जाएंगे जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? और ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके हितैषी होने का शिवराज सरकार खूब दम भरती है। ओबीसी अभ्यर्थी हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और देखिए, बड़ी विडंबना तो ये है, पहली काउंसलिंग में 18,527 पदों पर भर्ती निकलती है, उन पदों पर ओबीसी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है। लेकिन जब दूसरी काउंसलिंग शुरू होती है, अचानक से लोक शिक्षण संचालनालय को याद आता है और लोक शिक्षण संचालनालय इनकी नियुक्तियों पर हाई कोर्ट के आदेश और जीएडी के आदेश का हवाला देते हुए रोक देता है। अब ये अभ्यर्थी जाएं तो जाएं कहां? ये तो चयनित अभ्यर्थी हैं, इनकी नियुक्ति होने ही वाली थी, इतने में आपने रोक लगा दी। अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब ठोकर खाते खाते अब तो एफआईआर भी हो गई है। देखिए, पुलिस आगे क्या इस मामले में कार्रवाई करती है। बिल्कुल आकाश, और अगर इनके पास इस बात का विकल्प ना हो कि यहां पर आकर के प्रदर्शन कर सके तो चलिए मान लिया कि आपने एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन क्या लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से कोई आदेश जारी किया गया? क्या जीएडी की तरफ से किसी तरह से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई है? क्या किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई है इन लोगों के साथ? देखिए कीर्ति, कोई स्पष्टीकरण ना तो लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आया है, ना जिस आदेश का हवाला लोक शिक्षण संचालनालय दे रहा है जीएडी का, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग का, वो भी आदेश सामने नहीं आया। जब इन अभ्यर्थियों ने डीपीआई के सामने प्रदर्शन किया और आयुक्त से मिलने की कोशिश की तो आयुक्त से मुलाकात के बाद उन्हें बताया गया कि ये आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को बताया गया। लेकिन अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला लोक शिक्षण संचालनालय दे रहा है वो
प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 पर लागू ही नहीं होता है। और अगर लागू होता तो पहली काउंसलिंग में आपने नियुक्ति दे कैसे दी? अगर पहली काउंसलिंग में नियुक्ति दे दी तो अचानक से दूसरी काउंसलिंग में याद आता है कि नियुक्ति नहीं देनी है और सिर्फ ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी जाती है। सरकार तो खूब दम भरती है कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन ये ओबीसी अभ्यर्थियों की हालत है कि इन्हें 14% आरक्षण भी नहीं मिल पा रहा है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में जो रोस्टर की प्रक्रिया लागू हुई उस रोस्टर के हिसाब से आरक्षण देना था, लेकिन अब क्या पेश फंस रहा है सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश में और जो मामला हाईकोर्ट पहुंचा है आरक्षण को लेकर, इन सब बीच में फंस तो गए हैं ओबीसी के चयनित अभ्यर्थी जो अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो सामान्य प्रशासन विभाग कुछ जवाब दे रहा है, ना स्कूल शिक्षा विभाग कोई जवाब दे रहा है और ना ही मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के कोई मंत्री, कोई अधिकारी जो कुछ दिन पहले तक ओबीसी के बड़ा हितैषी बनते थे, अब उन सब के मुंह में दही जम चुकी है। बिल्कुल, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है, लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर भी है। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।